नमस्कार दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि आप रोचक एवं महत्वपूर्ण बातें जान सको। वीडियो को शेयर भी करें ताकि औरों को भी देखने का मौका मिले। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। मंकी के बारे में बात करूं तो मंकी इतना होशियार होता है कि पत्थरों से अखरोट फोड़ लेता है, दरारों में डांडिया घुसेड़ सकता है, यहाँ तक कि लंबी छड़ी से सांप को भी पीट सकता है। और मनुष्यों के सिवाय केवल बंदर ही इकलौते ऐसे प्राणी हैं जो केले की छिलकी उतार कर खाते हैं, और ये हमेशा केले को उल्टा छिलते हैं। और हाँ, हर साल 14 दिसंबर को विश्व बंदर दिवस मनाया जाता है। सन 2000 में इसकी शुरुआत एक मजाक के रूप में हुई थी। बंदरों का IQ लेवल 174 होता है, ये गिनती भी गिन सकते हैं। बंदरों और मनुष्यों का 98% DNA आपस में मिलता है। जापान के एक रेस्टोरेंट में बंदरों को वेटर्स की तरह प्रयोग में लिया जाता है। बंदरिया अपने पेट में बच्चे को 134 से 237 दिनों तक रखती है। इनकी उम्र 10 से 50 साल तक होती है। अब तक सबसे ज़्यादा जीने वाले एक मंकी की उम्र 53 साल थी। आपस में बातचीत करने के लिए बंदर अपने चेहरे के हाव भाव, शरीर की हरकतों और आवाज़ों का उपयोग करते हैं। पेड़, घास के मैदान, पहाड़, जंगल और ऊंचे मैदान सबसे आम जगह है जहां बंदर रहना पसंद करते हैं। बंदर और मदारी की कहानी तो आपने ज़रूर सुनी होगी, हो सकता है आपने देखा भी होगा। सर्कसों में बंदरों का उपयोग मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। कई लोग बंदर को पालते भी हैं और बंदर भी अपने मालिक के प्रति वफादार और करीबी होते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक अजीब सी घटना देखी गई, जहां मालिक की मौत की तुरंत बाद बंदर ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे और दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया था। बंदर सर्वाहारी होते हैं, इसका मतलब है कि वे मांस और पेड़ पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ खाते हैं। अधिकांश बंदर मेवा, फल, बीज और फूल खाते हैं, लेकिन कुछ बंदर पक्षी के अंडे, छोटी छिपकलियों, कीड़ों और मकड़ियों के रूप में मांस भी खाते हैं। एक दूसरे के शरीर में छोटे छोटे जीव जंतु और गंदगी निकालने से बंदरों के बीच प्यार और दोस्ती बढ़ती है। यह भी एक दूसरे के संपर्क में रहने का एक तरीका है। बंदर अपनी पूंछ की मदद से अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। साथ ही अपनी पूंछ की मदद से ये लंबे समय तक पेड़ों पर उल्टा लटकने में सक्षम होते हैं। बंदर भी जमाए ले सकते हैं। उनके जमाए लेने का मतलब है कि वे थके हुए हैं। कुछ बंदर अपने पूरे जीवन का लगभग 80% समय आराम करने में बिताते हैं। बंदर सामाजिक प्राणी हैं और हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं समूह में रहते हैं। उनके झुंड में हजारों बंदर हो सकते हैं। बंदरों में भी इंसानों की तरह भावनाएं होती हैं। इंसानों की तरह बंदर भी अपने साथी की मौत का शोक मनाते हैं, किसी बात पर खुशी मनाते हैं और कभी कभी अपना गुस्सा भी जाहिर करते हैं। अगर कंगारू की बात करूं तो कंगारू रेट की पूंछ 20 सेंटीमीटर की होती है और शरीर करीब 18 सेंटीमीटर यानी पूरी लंबाई करीब 38 सेंटीमीटर होती है। इस जीव का आगे का पैर छोटा, सिर बड़ा और आंखें छोटी होती हैं। इस जीव के ऊपर के बाल पीले या भूरे होते हैं और नीचे के सफ़ेद। कंगारू रेट के पैर शरीर के अन्य अंगों की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। कंगारू शाकाहारी जीव होता है और वह आमतौर पर फल, पत्ते और घास खाना पसंद करता है। वह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। उसकी आंखें बहुत तेज होती है, लेकिन ये सिर्फ चलती फिरती वस्तुओं को ही देख पाते हैं। विश्व में सबसे अधिक कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको कंगारू सड़कों पर घूमते मिल जाएंगे। कंगारू का जीवन काल 7 वर्ष तक ही होता है। कंगारू जमीन पर उछलकर चलने वाला प्राणी है। कंगारू उछलकर चलता है क्योंकि कंगारू के आगे के पैर छोटे होते हैं। इसके कारण कंगारू जमीन पर संतुलन नहीं बना पाते, इसलिए वे अपने पैरों पर कूद कूद कर आगे बढ़ते हैं। कंगारू जमीन पर चलने के साथ साथ
पानी में भी तैर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंगारू का 5वां पैर भी होता है। कंगारू की पूंछ बहुत शक्तिशाली होती है। इसके कारण वह अपना सारा वजन पूंछ पर डाल सकते हैं। इस तरह कंगारू की पूंछ उसके 5वें पैर की तरह काम करती है। मादा कंगारू का गर्भकाल बहुत ही छोटा होता है। मादा साधारण 35 से 40 दिनों में बच्चे को जन्म देती है। इतने कम समय में बच्चा पूरा विकसित न होने के कारण वह अपने माँ के पेट पर थैली में रहता है। मादा कंगारू अपने पेट पर एक थैली बनाती है जो त्वचा में एक तह द्वारा बनाई जाती है, जिससे बच्चे कंगारू को आनंद मिलता है। और हाँ, कंगारू हमेशा आगे की ओर चल सकता है, कभी भी कंगारू पीछे की ओर नहीं चल सकता। कंगारू शांत स्वभाव का प्राणी है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए वो अपनी पिछली टांगों से प्रहार भी करता है। अगर हाथी की बात करूं तो हाथी संसार का सबसे भारी स्थल जीव है। आमतौर पर इनका वजन 10,000 किलो तक होता है। कुछ बड़े हाथियों का वजन 32,000 किलो तक भी हो सकता है। हाथी लेटकर नहीं बल्कि खड़े खड़े ही सोते हैं। हाथी दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी एक एकलौता जानवर है जिसके 4 घुटने होते हैं और वह कूद नहीं सकता। मादा हाथी हर 4 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। मादा हाथी का गर्भकाल औसतन 22 महीने तक का होता है। 1% मामलों में जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। नवजन्मे हाथी की लंबाई लगभग 83 सेंटीमीटर और वजन 112 किलोग्राम तक होता है। बड़े कान होने के बावजूद हाथी की सुनने की क्षमता कमज़ोर होती है। हाथी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। हाथी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। हाथी कई तरह की आवाज़ें निकालते हैं। उनकी आज तक की सबसे अच्छी तरह पहचाने जाने वाली आवाज़ चिंगाड़ है, जो वे उत्तेजना, संकट या आक्रामकता के वक्त निकालते हैं। हाथियों की सूंड उनके लिए एक वरदान है। वह अपने सूंड में 2.5 गैलन पानी भर सकते हैं। हाथी अपनी सूंड में लगभग 770 पाउंड वजन उठाने की क्षमता रखता है। हाथी बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। वह लंबे समय तक पानी में तैर सकते हैं। हाथी पानी खोजने में माहिर होते हैं। एक हाथी 410 से 5 किलोमीटर दूरी से ही पानी की गंध को सूंघ सकता है। हाथी के दिखाने के 2 दांत भी होते हैं। आगे हम घोड़ों की बात करें तो ये खूबसूरत जानवर वर्षों से ही मनुष्य का मित्र रहा है। यह एक स्वामी भक्त जानवर है और विभिन्न तरीक़ों से मनुष्य को अपनी सेवाएं प्रदान करता रहा है। घुड़सवारी से लेकर भारवाहक के रूप में और यहाँ तक कि युद्ध में भी घोड़ों ने अपनी सेवाएं दी हैं। घोड़े खड़े होकर और लेटकर दोनों तरीक़ों से सो सकते हैं। घोड़े की रात में देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में बेहतर होती है। हालांकि घोड़े की आँखों को इंसानों की आँखों की तुलना में प्रकाश के बाद अंधेरे को देखने में और अंधेरे के बाद प्रकाश को देखने में अधिक समय लगता है। घोड़े के कान जिस दिशा में मुड़े होते हैं, घोड़ा उस कान की तरफ की आँख से उसी दिशा में देख रहा होता है। यदि कान अलग अलग दिशाओं को इंगित कर रहे हैं तो घोड़ा एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को देख रहा होता है। घोड़े में मनुष्य की तुलना में गंध पहचानने और सुनने की बेहतर क्षमता होती है। दूसरे स्तनधारी जीवों की तरह घोड़ा उल्टी नहीं कर सकता। ये डकार भी नहीं मार सकता। यही कारण है कि अधिकांश घोड़ों की मौत पेट दर्द के कारण होती है। घोड़ों के समूह में सभी घोड़े एक साथ नहीं सोते। उनमें से एक हमेशा रखवाली के लिए जागता रहता है। घोड़े शाकाहारी होते हैं। ये जुगाली नहीं करते, बल्कि एक ही समय में चबाकर अपना आहार निगल लेते हैं, जबकि गाय, भैंस, ऊँट जैसे शाकाहारी जानवर जुगाली करते हैं। अधिकतर घोड़े में बच्चे रात के समय पैदा होते हैं। जन्म के कुछ घंटों बाद ही घोड़ा चलने और दौड़ने लगता है। घरेलू घोड़े मानवीय भावनाओं जैसे उदासी या घबराहट आदि को समझ सकते हैं। घोड़े के दौड़ने की अधिकतर रफ्तार 44 किलोमीटर प्रति घंटा या 27 मील प्रति घंटा है।
घोड़े के दौड़ने की सबसे तेज़ रफ्तार का रिकॉर्ड 88 किलोमीटर प्रति घंटे या 55 मील प्रति घंटे है। घोड़े द्वारा लगाई गई सबसे ऊंची छलांग का रिकॉर्ड वुसो नामक घोड़े के नाम है, जिसने 5 फरवरी 1949 को वीना डेल मार, चिली में 8 फीट 1.25 इंच ऊंची छलांग लगाई थी। उसके घुड़सवार कैप्टन अल्बर्टो लार्गुए थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।